श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशीलयत धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग मान भाव माता एवं बहनों, हम लोग श्री ललित बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। यह सौभाग्य सबको सब समय उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि सत्संग की महत्ता को बताते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए जे दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब दीन दयाल ईश्वर भगवान की असीम कृपा होती है, तब कहते साधु संगति पाइए, तब साधु संतों का संग मिलता है। जब साधु संतों का संग मिलता है तो क्या होता है, कहते पाप राशि नसाइए। संत महात्माओं का संग होने से, उनके वचनों को सुनने से, तदनुरूप आचरण करने से हमारे जितने कुसंस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। भव पाप है सब जल जाता है, जितना दुख है दूर हो जाता है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। संगति के विषय में संत सूरदास जी महाराज ने कहा है, जिनके संग कुमति उपजत हैं परत भजन में भंग तजो मन हरि विमुखन के संग। कहते जो हरि से विमुख हैं, जिनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, कहते ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे के व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। जिनके संग में जाने से भजन में बाधा पहुंचता हो, सत्संग नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं ये कुसंस्कारी आदमी है। वैसे कुसंस्कारी का संग नहीं करना चाहिए। संग करेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, तो प्रभाव पड़ेगा तो हानि हो जाएगी। तो कैसा का संग करना चाहिए? कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बात, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बात सुवास। कहते हैं साधु महात्मा का संग करना चाहिए। कैसे साधु महात्मा? कहते जो ईश्वर का भजन करता हो, जो सच्चा हो, पवित्र आचरण वाला हो, कहता ऐसे का जब संग करेंगे तब आपका कल्याण होगा। संग का रंग लगता है, प्रभाव पड़ता है। एक बार कंस को सूचना दी गई कि आपका जो दुश्मन है वो अवतार लेने वाला है। तो कंस आवेश में आकर कहता है, हमारा दुश्मन अवतार लेने वाला है। दुश्मन जहाँ से अवतार लेता है वही हम खत्म कर देंगे, नहीं रहेगी बांस न बाजी की बांसुरी। मन में हुआ देवकी के गर्भ से निकलता है ना बच्चा,
उसी को कत्ल कर देंगे, बच्चा ही नहीं होगा, काम खत्म हो जाएगा, हमको हमारा दुश्मनी समाप्त हो जाएगा। तलवार लिया और अपने सहयोगियों के साथ कारागार में प्रवेश किया। तो वहाँ जैसे ही गया, देखिए संघ का जो है प्रभाव कैसा पड़ता है उसी के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ही भगवान कृष्ण अवतार लेने वाले थे, उनके पेट में था वो बच्चा, तो जैसे ही करीब गए, कंस नजदीक जाकर के सोचने लगा। उसके मन में होता है, अरे दुश्मन तो ये बच्चा है ना, स्त्री हत्या का पाप हम क्यों करें, बहुत बड़ा पाप लगेगा, हम स्त्री का हत्या करके जघन्य अपराध करें, ये ठीक नहीं है। देखिए घर से चला था कि खत्मे कर देंगे मार करके, जैसे भगवान कृष्ण के करीब गए, उसकी नैसर्गिक आवाज लग गई ना उनको, तो जैसे करीब गए तो विचार में परिवर्तन हो गया। कहते स्त्री हत्या नहीं करना चाहिए, बच्चा जन्म लेगा हम तो हाथ में पकड़ के मसल देंगे, खत्म हो जाएगा। विचार बदल गया, क्यों कि पवित्र आत्मा के करीब वो चले गए, भगवान कृष्ण के नैसर्गिक आवाज के आसपास वो चले गए। तो पेट में था बच्चा, तो जब पवित्र आत्मा होता है उसके करीब जब दुरात्मा भी जाता है, उसके भी मन में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा संगति का क्या प्रभाव होता है। कहते काक हो पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगला हंस हो जाता है। कहेंगे सोते से होता है, कहने का मतलब है जो कटुवादी है मृदुभाषी हो जाता है, इसका विचार ठीक नहीं है, सत्संग के प्रभाव से ठीक हो जाता है। और जो हिंसक है, रात दिन लूट मार मार काट करते रहता है, तो सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो साधु बन जाता है। कहेंगे क्या उदाहरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, वाल्मीकि मुनि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकाई निज होनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि हत्यारा था ना, देखिए साधु महात्मा का संग पड़ा तो कितना बदल गया। नारद मुनि दासी का पुत्र था, लेकिन संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि महान संत हो गए। तो कंस के मन में एक तात्कालिक परिवर्तन तो हुआ, पुनः वहां से लौटा घर गया। जैसे ही घर गया, कंस फिर सोचने लगा, रे ये तो मैंने ठीक नहीं किया, दुश्मन को छोड़ देना ठीक नहीं है, मार देते तो अच्छा रहता। स्थान परिवर्तन होने से संग का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए स्थान वहाँ भगवान कृष्ण का था तो वहाँ मन बदल गया, सात्विक भावना हो गई। वहाँ से जैसे ही घर गया तामसिक भावना हो गई, फिर सोचने लगा मार देते तो अच्छे रहता। ये संग का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कवि साहब कहते हैं, कबीर संगति साधु की, साधु का संग करना चाहिए। सूरदास जी महाराज ने कहा, तजो मन हरि विमुखन के संग, जो हरि से विमुख है उनका परित्याग कर देना चाहिए। लोग कहा करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जी को पानी। सब में भगवान है, सब में ईश्वर है, सबको एक समान मानना चाहिए। बात सत्य है, सब में भगवान तो है ही, अब सबको एक समान मानना भी चाहिए, लेकिन सब कोई एक समान मान नहीं सकते हैं, क्योंकि एक समान मानने की एक दृष्टि होती है, एक स्टेज होता है। उस स्टेज पर जब आप पहुंचेंगे तब आपकी भावना समता की हो जाएगी। हम आप कह देंगे कि सबको एक समान मानेंगे, हमारी भावना वैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। एक संत होते हैं, उनकी दृष्टि समता की होती है, वो उस स्टेज में पहुंचे हुए होते हैं, इसलिए उनके नज़रों में सब समान होते हैं। हम आपके नज़रों में सब समान नहीं हो सकते, हमारी दृष्टि वैसी नहीं हो सकती है।
सबको कहते हैं सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी मान, कहते हैं सबको एक समान मानना चाहिए। कहते तो ठीक ही है, लेकिन हम लोग नहीं मान पाएंगे क्योंकि हमारी बुद्धि परिमार्जित नहीं है, परिशुद्ध नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग नहीं मान पाते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं संग करना चाहिए सबका, लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से। यदि देश काल पात्र का हिसाब नहीं रखेंगे तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। बोलेंगे कैसे? उदाहरण दे करके समझाते हैं। जैसे गाय जानवर है, बाघ भी जानवर है, दोनों जानवर है ना। गाय को आप पालते हैं, अब बाघ को भी पालिए, क्या होगा? गाय बेचारी जान से कभी नहीं मारेगी, बाघ को कितनों पाल के रखिए, एक दिन गला घोटेगा ही वो, क्योंकि वो भी जानवर है, लेकिन वो ऐसा जानवर नहीं है। एक कोई सज्जन थे, बाघ का बच्चा पाल रखे थे। प्रत्येक दिन वो ऑफिस से आते थे और बच्चे का लाड़ प्यार करते थे, खूब मानते थे उस बच्चे को। होते होते बाघ का वो बच्चा जो था सयाना हो गया। एक दिन ऐसे ही लाड़ प्यार कर रहे थे, वो बाघ उसके पैर के त्वचा को चाटने लगा। उसके जीभ में रुखरापन होता है, कांटा टाइप का, चाट चाट के ही मांस खाता है, खून चूसता है। वो जोर से जो चाटने लगा ना, चमड़ा फट गया। तो जैसे ही त्वचा फटा, खून का स्राव हुआ। खून जैसे ही उसके जीभ से स्पर्श हुआ तो उसका संस्कार जग गया बाघ वाला, जोर जोर से चाटने लगा। क्योंकि मानव के खून का जो प्यासा होता है ना, बाघ जोर जोर से चाटने लगा। उसको दर्द हो गया, तो दर्द हुआ तो पैर पीछे किया। तो जैसे ही पैर पीछे किया, बाघ पंजा डाल दिया उसके कंधे पर। लीजिए, जिसको इतना खिलाए पिलाए माने, आज देखिए वो कंधे पर दे दिया पंजा, जान का दुश्मन हो गया वो। तो वो आदमी कहता है नौकर से एक बंदूक लेकर के आओ, इसको मार दो, नहीं तो हमारा जान बचने वाला नहीं है। तो नौकर आया, गोली दागा, वो बाघ मारा तब वो बचा। एक गाय है, गाय बेचारी नहीं मारेगी जान से, लेकिन बाघ को देखिए कितना खिलाए पिलाए रखे और एक दिन जान दुश्मन हो गया। कहता उसी तरह से जो दुर्जन है, दुर्जन को कितनों खिलाइए पिलाइए कुछ भी करिए, एक न एक दिन वो डसेगा ही, काटेगा ही। इसीलिए कहते हैं तजो मन हरि विमुखन के से, जो हरि से विमुख है उनका परित्याग करके नहीं छोड़ देना चाहिए। गुरुदेव कहानी कहा करते थे, गर्मी का मौसम था, एक हंस उड़ते उड़ते किसी घने डाल पर बैठ गया आराम करने के ख्याल से। उसी समय एक यात्री भी आया, उसी छाया में बैठ गया, आराम करने लगा। उसी समय एक कौवा आया, उड़ते उड़ते हंस के बगल में बैठ गया। तो नीचे में जो यात्री बैठा हुआ था, कौवा क्या क्या ठीक उसके शरीर के सीध में बिट कर दिया, बिट करके वो उड़ गया। उस यात्री को पड़ गया, तो नजर उठाया ऊपर तो देखता है कि हंस है। आवेश में आकर के धनुष बाण उठाया और बाण चला दिया हंस पर। बाण हंस को लग गया, हंस धराशायी हो गया। मरणांत के समय हंस कहता है कि देखिए, कुछ काल दुष्टों का संग हुआ कौवा का, तो मेरी जान जा रही है। जो लोग रात दिन दुर्जनों का ही संग करता है, उनकी क्या दुर्दशा होती है। इसीलिए कहते हैं संग का रंग लगता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में साधु महात्माओं का संग हो रहा है, संतवाणी का संग हो रहा है, इसका प्रभाव जो पड़ता है अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारा संस्कार परिमार्जित होता है, परिशुद्ध होता है। जन्मों जन्म का जो कुसंस्कार है वो शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। इसीलिए
संग करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोड़न के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। कहते हैं मैं तो चोरों के नगर में आ गया हूँ, अर्थात मैं अंधकार नगर में आ गया हूँ। चोर चोरी कब करता है? अंधकार में करता है, छिप करके करता है। कहते उसी तरह से मन चोर के नगर में आ गया, अर्थात अंधकार में आ गया। तो अंधकार में आने से क्या होता है? कहते सत्संग बिना जिया तर से, सत्संग नहीं मिलता है इनको। कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाव है गुरु से। इस सत्संग में बहुत लाभ है। क्या लाभ है? कहते तुरंत मिलाव है गुरु से, तत्काल फल मिलता है कि गुरु से मिला देता है। गुरु मतलब ज्ञान से मिला देता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य ने को। सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ता है, तत्क्षण ज्ञान हो जाता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो पिक बको मराला। कहते तत्काल फल मिलता है। क्या फल मिलता है? काक हो पिक बको मराला, पहले जो कहा गया है। एक बार एक प्रोफेसर साहब गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज ने पूछा कि आप ध्यान भजन करते हैं? तो कहते हैं कि हम ध्यान भजन नहीं करते हैं। ऐसे सीधे कह दिए प्रोफेसर साहब से, वो भी गुरु महाराज पूछ रहे हैं। तो गुरु महाराज का टहलने का समय हो गया था, तो गुरु महाराज चले गए टहलने। हमारे गुरुदेव संत सिंह जी महाराज, उनका भी समय हो गया था टहलने, वो भी टहलते थे। वो गड़पड़ जाने लगे टहलने के लिए धरारा में। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं आपके साथ टहलने के लिए जा सकता हूँ? बोले हाँ चलिए, नहीं इसमें क्या बात है। तो चले गए टहलने के लिए। टहलने के क्रम में गुरुदेव ने पूछा कि प्रोफेसर साहब, आप तो कितने को ज्ञान दे करके जानवर से मानव बनाते हैं, कितने को बुद्धि देते रहते हैं, विवेक देते रहते हैं, आपको कौन समझा दे? आपको हम लोग क्या कह सकते हैं? लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि गुरु महाराज ने आपसे पूछा कि ध्यान भजन करते हैं और आपने कहा नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा जैसा नहीं, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं और गुरु महाराज के सामने कहीं नहीं करते हैं। कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो नहीं करता, तो समझता नहीं, इसलिए नहीं करता है। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित आदमी है, प्रोफेसर है, और आप ध्यान भजन नहीं करते हैं, ये हमको समझ में नहीं आया। आखिर क्या बात है? प्रोफेसर साहब ने कहा देखिए, दुनिया के व्यक्ति के पास झूठ साथ चल सकता है, 6-5 इधर उधर कर दीजिएगा तो कोई बात नहीं। जहाँ साक्षात गुरु महाराज हैं, मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपा बंद, वो तो कांच के अलमीरा की तरह देखते हैं, और उनके सामने हम कैसे झूठ बोलेंगे? हम ध्यान भजन नहीं करते थे, इसीलिए कहा ये नहीं करते। तो जिन्होंने कहा आखिर ध्यान भजन करते क्यों नहीं है, क्या कारण हो गया? प्रोफेसर हैं और ध्यान नहीं करते हैं। भजन भेद तो लिया जाता ध्यान करने के लिए ना, और सोच के समझ के भजन भेद लेते हैं। तो लोग बाबा क्या कहेंगे? जब जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब तब न जाने किस आदम जमाने की बात याद आ जाती है। ऐसे बैठता हूँ जो जीवन में कभी किया नहीं, सोचा नहीं, वो सब बात याद आ जाती है। तो मेरे मन में उकलाहट हो जाती है, क्या बात आने लगी। फिर आँख जब खोलता तो बात गायब हो जाती है। फिर ध्यान करता तो फिर वही बात आती है। जब जब बैठा तब तक यही आने लगा। तो मेरे मन में हुआ जब नहीं बैठते हैं तो ये बात नहीं आती है, इसलिए ध्यान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो अनर्गल बात आएगी। तो हुजूर ने कहा कि
प्रोफेसर साहब आप कपड़ा कभी धोए हैं? बोले कभी। अरे विद्यार्थी लाइफ में तो हम बहुत कपड़ा धोए हैं। तो बोले कि कपड़ा कैसे धोए? बोले कपड़ा कैसे धोते हैं? पानी में भिजा देते हैं, साबुन सरफ घिस देते हैं, अब खींच दिए, धो दिए, बस हो गया। बोले कपड़ा धोते हैं तो क्या निकलता है? बोले ये भी कोई पूछने की बात है, कपड़ा धोएंगे तो क्या निकलेगा? मैल निकलेगा। हुजूर ने कहा कि आप तो कपड़ा धो रहे थे, मैल क्यों निकला? बोले मैल नहीं निकलेगा तो तब क्या निकलेगा? तो हुजूर ने कहा कि प्रोफेसर साहब जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, वो जो अनर्गल बातें आती है वो आपके कुसंस्कारों का मैल है, वो निकलता है, और जब तक निकलते रहेगा, निकलने दीजिए, तब साफ हो जाएगा। जैसे कपड़ा जितना भेजिएगा मैल निकलते रहेगा, उसी तरह से ध्यान जितना करिएगा वो कुसंस्कार साफ होता है, मैल निकलता है। तो बोले बाबा अब आप अब से ध्यान करेंगे आप। श्री सद्गुरु महाराज। तो मन पर कब का संस्कार है ये पता नहीं है। गुरु महाराज ने कहा पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। जन्मों जन्म का कुछ संस्कार है, आज का थोड़े है, किस जन्म का है कोई पता नहीं है। कहता यही तो गुरु महाराज कहते। गुरु महाराज कैसे हैं? कहते गुरु महाराज धोबी के समान है। धोबी क्या करता है? वो कपड़ा को धो करके साफ करता है। कहता उसी तरह से गुरुदेव जो होते हैं हमारे कुछ संस्कारों को धो डालते हैं, साफ कर देते हैं, परिशुद्ध कर देते हैं। गुरु का यही काम है, कृपा कर देते हैं तो मन साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी अभियंतर ग्रंथ न छूटे। माधव मन माँ मन माया धर्म न पति, मायापति भगवान श्री राम। कहते हे माधव मोह फांस क्यों टूटे? कहते मोह फांस कैसे टूटेगा? जानते मोह क्या है? कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुनि उपजय बहुसूला। मोह जो है कहते व्याधि में रोग, रोगों का घर है मोह। तो मोह कैसे होता है? मोह कैसे जाने की मोह हो गया? मोह कहते हैं आसक्ति को, लगाव को, विशेष स्नेह को, समझे? जैसे कपड़ा के प्रति मोह होता है ना, जैसे अपना कपड़ा कुर्ता है, मान लिया कहीं कुर्ता गिर गया कहीं भी, 200-250 रुपये का कुर्ता है तो मन में नहीं दुख होता है, अरे कुर्ता 250 का था गिर गया। ये जो लगाव है इसी को कहते हैं मोह। कपड़ा है, बस कोई भी वस्तु है उसके प्रति जो लगाव है, परिवार है उसके प्रति जो स्नेह है, उसी को कहते हैं मोह। कहते सब सबका स्नेह छोड़ देंगे, परिवार का भी क्या? कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या वस्तु में मन को जोड़ना भी नहीं है। छोड़ना नहीं है, जोड़ना भी नहीं है, तो रहेंगे कैसे? कहते जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाए निशान है, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल निरालम, जल में कमल होता है ना, जल से कीचड़ से कमल की उत्पत्ति होती है। अच्छा, यदि जल नहीं रहे तो कमल उत्पन्न होगा? जल के कारण तो होता है, जल से उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न का कारण है, जल से उसका पोषण भी होता है कमल का, उसी से तो बढ़ता है। कीचड़ में लगा रहता है, यदि जल नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा उसका, लेकिन अपना अस्तित्व कैसे रखता है? कहते हैं जल से ऊपर उठा के रखता है। अब बुझिए, उत्पत्ति के कारण जल है, पोषण का कारण जल है, और अपना अस्तित्व ऊपर उठा के रखता है। तो कहते हैं गुरु नानक साहब उसी तरह से यह जो संसार है उत्पत्ति का कारण है। हम कहाँ उत्पन्न है? संसार में।
उत्पत्ति का कारण संसार है और पालन कहाँ हो रहा करे संसार में? पालन पोषण भी संसार में हो रहा है। अपना स्तर कैसे रखना चाहिए? कहता है इस संसार में रहते हुए अपना स्तर ऊंचा रखिए। कमल के पत्ते पर जल यदि पड़ जाए तो छिटक जाता है। कहता उसी तरह से इस संसार में रहिए। सांसारिकता जो है वो जल है, वो पड़ना नहीं चाहिए, अब पड़े तो छिटक जाए। कहेंगे कैसे ऐसे होगा? रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कटहल काटने वाला जो आदमी होता है वो क्या करता है? हाथ में तेल लगा लेता है। तेल क्यों लगाता है? तेल लगाने से चिकना हो जाता है और उसका जो कटहल का दूध है ना, लस्सा, वो नहीं लगता है तेल में, चिपक जाता है। यदि नहीं लगाइएगा तेल, यदि कटहल हाथ में लीजिएगा तो उसका लस्सा छूटेगा नहीं जल्दी, लट लट करके रहता है, छूटने में बहुत देर लगेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि उसी तरह से इस संसार में रहिए, लेकिन भगवत भजन रूपी तेल लगा करके रहिए तो सांसारिकता का लस्सा नहीं लगेगा। फिर आपका जो भजन है ना अनवरत चलते रहेगा। उसी तरह से कहते हैं कि रहना है कैसे? जैसे जल में कमल रहता है उसी तरह से हम लोग संसार बनाना है, छोड़ना नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है तुलसी ममता राम सौ समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। मान लीजिए ममता ही रखनी है, किससे रखनी है? तो तुलसी ममता राम से, राम से ममता रखिए और जो घर परिवार समाज है उससे समता रखिए, सब काम होगा। जैसे घर में जब बहू आती है तो उनको देखिएगा सबकी सेवा करती है, सास की, ससुर की, ननद की, जेठ की, जेठानी की, सबकी वो सेवा करती है मन से, पति की भी सेवा करती है। लेकिन सबकी सेवा करते हुए जो पति की सेवा करती है उस सेवा में और सबकी सेवा में फर्क हो जाता है, होता है ना। पति से एक अलग सेवा वो देती है और परिवार से जो सेवा देती है वो अलग दे देती है, यहाँ फर्क हो जाता है। कहते हैं उसी तरह से संसार की सबकी सेवा करेंगे, घर परिवार सबकी, लेकिन ईश्वर से, परमात्मा से एक अलग स्नेह, एक अलग रिश्ता नाता रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग भी आगे बढ़ जाइए। तो क्या होगा? कहते हैं तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि ऐसी भावना रहेगी तो कहते हैं रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार। राग नहीं होगा, आसक्ति, रोष नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न इसलिए होता है कि हमारे अंदर कुछ चाहनाएं जगती है, जो भी है सबके अंदर जगती है, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक चाहनाएं जगती है। कौन चीज की? सांसारिक वस्तुओं की चाहनाएं जगती है। खाना है, पीना है, पहनना है, घूमना है, फिरना है, लेना है, देना है, सब चाहना है। कहते पहले चाहना उत्पन्न होती है, चाहनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध होता है। जैसे बच्चा है, उसको मन में हुआ कि हम टॉफी खाएंगे, अब टॉफी यदि नहीं दीजिएगा तो देखिए वो कितना गुस्साता है, अब टॉफी दे दीजिए तो खुश हो जाएगा। तो चाहना की जब पूर्ति हो जाती है तब क्रोध नहीं उत्पन्न होता है। चाहना की जब आपूर्ति होती है, पूर्ति नहीं होती है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहते हैं रोग नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब हमारी चाहना की पूर्ति हो जाएगी। चाहना की पूर्ति कब हो जाएगी? कहते मन में जब संतोष रखेंगे,
संतोष नहीं रखेंगे तो कभी पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी पूर्ति। इसलिए संतोष रखना पड़ेगा। एक महात्मा था, गृहस्थी में रहता था, उनको बाल बच्चा भी था, उनका लड़का जवान हो गया था। तो महात्मा अपना प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। घर परिवार पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना देना चाहिए। तो लड़का जवान हो गया, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके बहुत से शिष्य थे, उन शिष्यों में से एक ने कहा कि बाबा, आपका लड़का तो जवान हो गया है, समय पर शादी कर देना अच्छा रहता है, सब कुछ समय पर शोभा देता है। तो वो बाबा कहता है कि हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए, तुम ही लोग देखो, कोई सत्संगी परिवार की लड़की होगी तो कर लेंगे। तो उसी में से एक बड़ा चतुर शिष्य था, वो गया लड़की ढूंढने के लिए। खोजते अच्छे परिवार में एक लड़की मिल गई सत्संगी में। तो वो शिष्य सोचता है लड़की तो सुंदर है, ये है, अब सब बात तय कर देते हैं, शादी की भी तिथि तय कर देंगे। वो बाबा को तो फुर्सत भी नहीं ना कुछ लेना है देना, क्या उनको हम जाकर इकट्ठे सुना देंगे कि शादी अमुक तिथि की होगी। घर वाले से सब बात कर लिया, बात करके शादी की तिथि भी तय कर दिया। उसके बाद वहाँ से आया, बाबा से कहता है कि बाबा जी, एक सुंदर लड़की है, सत्संगी परिवार की है, उनके परिवार वालों से मैंने सब बातें तय कर ली है और शादी की तिथि भी निर्धारित कर दी है। बोले ठीक है किया है, तो अच्छा ही किया, तिथि तय हो गया। तो अब क्या करना है? बोले अब शादी के लिए तैयारी करनी होगी, कपड़ा लत्ता हेन टेन जो होता है। तो बोले ठीक है, बाजार जाओ, फिर चलो, जो भी सामान है सब खरीद करके ले आओ। तो वो चेला जाने लगा खरीदने के लिए। तो बाबा ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, सब सामान ले लेना शादी का, जितना होगा सब, लेकिन 1.25 गज कफन भी ले लेना। तो शिष्य कहता है कि बाबा, शादी के लिए कपड़ा ले लेंगे, लड़का लड़के का सो तो ठीक है है, लेकिन कफन क्या करेंगे? ये तो अशुभ वाली बात है। कफन तो तब लिया जाता है जब कोई मरता है। तो गुरु जी ने कहा कि देखो जी, अरे हम लोग बूढ़े हो गए, अब कोई दुर्घटना ऐसी घट जाए तो उतना जब सब खरीदने जा ही रहा, उतना ले ही लेना, रख देंगे, कभी जरूरत पड़ जाए तो। चेला भी सोचा चलो, कहता है तो ले लेंगे, हमको क्या लगता है। सब सामान खरीद लिया और साथ में 1.25 गज कफन भी ले लिया, लेकर के दे दिया। फिर बोला और क्या जरूरत पड़ेगा? बोले कि अब तो डोली भी तो चाहिए। उसमें डोली में बिठाया जाता था शादी के समय, ऐसा होता था पहले, अब अभी होता है नहीं पता नहीं। तो बोले ठीक है, बाजार जाओ, डोली ले आओ। पैसा दे दिया, उसको जाने लगा। तो गुरुजी कहता सुनो सुनो मेरी बात, डोली तो नहीं लेना, एक अर्थी भी ले लेना। बोले हे राम, ये गुरुजी का दिमाग खराब हो गया लगता है। अरे डोली तो ले लेंगे, शादी का शुभ चीज है ये, और उसके साथ अर्थी लेंगे। अर्थी तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, 5 फीट लंबा, और लोग भी क्या कहेगा, ये डोली भी साथ में, अर्थी भी है, शादी भी है, कोई मरेगा भी क्या? ये तो शुभ और अशुभ दोनों को मिला रहा है। तो चेला कहता कि गुरुदेव ये तो ठीक नहीं लगता है। अरे डोली लेंगे तो ठीक है, शादी होगी, अर्थी लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग भी क्या कहेगा। बोले तुमको हम कहते हैं ना, लेना हो, तुमको क्या लगता है, हमारी बात को रखो। तो चलिए, जो होगा देखा जाएगा। गया, डोली भी ले लिया, अर्थी भी ले लिया, ला करके रख दिया। जो निर्धारित तिथि थी शादी की, तो शादी हो गई लड़के लड़की की। लड़की आ गई ससुराल, रात्रि में अपना भोजन पानी जो करना था सब किया, सोया। सवेरा जब हुआ सबके सब जग गए, लेकिन लड़का सोया ही रह गया। महात्मा का लड़का था, मर गया वो रास्ते में।
हल्ला हो गया कि ये क्या हो गया, रात में शादी हो गई, लड़का कैसे मर गया। वो जो चेला जो सामान लाता था वो समझ गया कि ये बाबा का काम है। वो आकर के बिगड़ने लगे, बोले गुरुजी आप तो जानते थे कि आपके लड़के की मृत्यु इस रात में होगी, तभी हम सब सामान मंगा रहे थे, कफन भी मंगाए और अर्थी भी मंगाए। अब बताइए सत्य बात है ना। यदि नहीं जानते तो फिर ये सब सामान क्यों मंगाते। आप जानते थे और आपने अच्छा नहीं किया, किसी लड़की का मांग धो दिया, विधवा बना दिया, बेचारी बर्बाद हो गई। अब क्या होगा उसका। गुरुजी ने कहा कि देखो जी, यदि मैं यह जानता हूँ कि मेरे लड़के का रात में मरण है तो मैं ये भी जानता हूँ लड़की का क्या होगा। तो चेला गुस्सा के कहता क्या होगा, लड़की की भी मृत्यु हो जाएगा और क्या होगा। बेटा तो आपका चला ही गया, दूसरे की बेटी भी चली जाएगी, बताइए क्या होगा। गुरुजी कहता देखो ऐसी बात नहीं है। बोले कैसी बात है। कहते कि मैं ये जानता था कि मेरे लड़के की मृत्यु है आज रात में, और मैं जानबूझ के शादी करा दिया। बोले क्यों करा दिए जानबूझ करके, ये तो गलती किया आपने। बोले गलती नहीं किया मैंने। बोले कि ये जो लड़की है ना ये सत्संगिनी है, मैं इनको जब देखा इनका भाग्य बहुत सुंदर है। पहले जन्म में ये ध्यान करती थी, ध्यान करते 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 इनका जो भजन है अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हुआ। तो मेरे मन में हुआ हमारे लड़के से शादी हो रही है तो अच्छी है, लड़का तो मर ही जाएगा और लड़की रहेगी, भजन कर करके मुक्ति को प्राप्त कर लेगी इस जन्म में। यदि दूसरे लड़के से शादी करा देते पता नहीं वो भजन करने देता नहीं देता कि क्या होता। इसलिए अब ये लड़की जो है ना भजन करके इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त करेगी। वही कहते हैं कि महात्मा के मन में देखिए कोई राग रोष दोष कुछ नहीं था, सहज भाव से पुत्र के मृत्यु को स्वीकार किया। उसी तरह से कहते हैं संसार में लगाव जो है ना ये दुख का कारण है, लगाव रखना। तो कहीं लगाव नहीं रखेंगे तो सबसे तोड़ देना था रिश्ता। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा नहीं करना है, नाता रिश्ता नहीं तोड़ना है। लेकिन भजन जब करेंगे तो आपकी जो आसक्ति है वो छूट जाएगी, क्योंकि आसक्ति दुख का कारण है। जिसको भी दुख हुआ है आज तक सच्चे दिल से सोचिएगा तो आसक्ति के कारण ही दुख हुआ है। यदि आसक्ति नहीं रहे तो कोई दुख नहीं होगा। मान लीजिए पुत्र की मृत्यु हो जाती है, आसक्ति के कारण दुख होता है ना कि हमारा पुत्र था। यदि आसक्ति नहीं रहे तो दुख नहीं होगा। पटना में एक वकील एक डॉक्टर थे, उनको एक लड़का था, डॉक्टर सर्जन था, सबका इलाज करता था। उसके लड़के को पेट में बीमारी हो गई, कुछ ऑपरेशन होना था। डॉक्टर सर्जन अपना तो था ही, जांच वगैरह सब कराया तो पता चला कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा पेट का, तब ठीक होगा। और डॉक्टरों से भी वो सलाह लेने लगा कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। जो भी उनके मित्र डॉक्टर थे उन्होंने कहा ऑपरेशन यदि करना है तो कोई बात नहीं है, हम लोग कर देंगे ऑपरेशन। तो डॉक्टर कहता कि नहीं नहीं आप लोग मत करिएगा, हमारा बेटा है ना, हम अपने से करेंगे। और डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, आपका बेटा है ना, आप अपने से ऑपरेशन मत करिए, आपको मोह है ना उससे। दूसरे का तो आप रोज चीड़-फाड़ करते ही रहते हैं, रोज कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे का पेट छुरा लगाया झट से चीर देता है, कोई दर्द भी नहीं होता डॉक्टर को, समझे। जहाँ काटने का काट देता है, कैंची से काट देता है, लगता है कि घास भूसा काट रहा है। हाँ जब अपना पारी हुआ तो तब देखिए क्या दुर्दशा हुई है। तभी डॉक्टर ने कहा कि ऐसा मत करिए, बोले कि नहीं नहीं हम अपने से करेंगे, सावधानी से करेंगे। आप लोग लेकिन साथ में रहिएगा,
बोले जो आपकी इच्छा हो, हम तो कहवे न करेंगे। 4-5 डॉक्टर को बुला लिए, क्लिनिक में सब सामान तैयार कर लिए, अपने बेटे को सुला दिए, उसके बाद इथर दे करके उसको बेहोश कर दिया गया। सब डॉक्टर वहीं पर खड़ा है और वो डॉक्टर अपने बेटे का ऑपरेशन अपने से करने जा रहा है। पेट तो फाड़ दिया, जितना जो कुछ था पेट से बाहर किया। तो जैसे बाहर किया, वो डॉक्टर को तो इतना दर्द हुआ कि बेटा का पेट फाड़ के हम बाहर कर दिए। बाप रे बाप, देख के आघात लग गया उसको, आघात लग गया, बेहोश हो गया वो डॉक्टर देख के कि बाप रे हमारे बेटे का ये सब पेट का चीज है। तो बेहोश जो हो गया, तो जितने वहाँ डॉक्टर खड़े थे 4-5, इस डॉक्टर को होश लाने में लग गया, इसको होश लाने में सब लग गया। उधर बेटा का राम नाम सत्य हो गया। जब तक में इसको होश आया तब तक बेटे मर गया, क्योंकि पेट फाड़ करके छोड़ दिया था ना। तो वही कहते हैं ये जो मुंह है ना लगाव, बहुत खतरनाक है। दूसरे का तो चिढ़ दिया, लेकिन अपना में देखिए, वो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुनि उपजय बहुत सूला। मोह से छूटना बहुत कठिन है। एक राजा था जिन्होंने नीति शतक लिखी है, उसका नाम है भर्तृहरि। भर्तृहरि नहीं है, क्या नाम है, नीति शतक उन्होंने लिखी है। तो उनकी जो पत्नी थी बड़ी सुंदरी थी। उस समय पर जब मृत्यु होती है ना, तो थोड़ा दर्द भी होता है लोगों को। जैसे कि बूढ़े हो गए, पुराने हो गए, अंतिम अवस्था में मर गया, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु जवान अवस्था में हो गई और राजा को बहुत मोह था, भर्तृहरि को। बेचारा श्मशान घाट चला गया। मोह के कारण वहां पर रोज रोता था, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी, रोज। तो श्मशान घाट में हाय मेरी रानी पागल की तरह कर रहा है, कौन क्या जानता है क्या कर रहा है कर। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज को पता चल गया कि इतना अच्छा राजा है, पढ़ा लिखा है, विनयी है, और मोह के कारण बेचारे की ये दुर्दशा हो रही है। तो शिक्षा देने के ख्याल से वो वहाँ से चले। श्मशान घाट में वो हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी कर रहा था। तो गोरखनाथ जी महाराज मिट्टी का एक बर्तन ले लिए, लेकर के वही श्मशान घाट पहुंच गए जहाँ वो राजा था। ठीक उसके सामने में ही उस बर्तन को पटक दिया और मिट्टी का बर्तन सब चूर चूर हो गया। राजा कहता था हाय मेरी रानी, ये भर्तृहरि का गोरखनाथ जी महाराज करने लगे हाय मेरी हंडी। अब वो कहता हाय मेरी रानी, वही कहता हाय मेरी हंडी, दोनों एक ही जगह कह रहे हैं। कि राजा साहब के मन में हुआ ही कैसा बेवकूफ महात्मा है, बर्तन फूट गया उसके लिए रोता है। गोरखनाथ जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये खाली कह रहा है मेरी हंडी, है मेरी हंडी, वो कह रहा है मेरी रानी। तो भर्तृहरि कहता है ए महाराज, अरे हाय मेरी हंडी, है मेरी हंडी क्यों कहते हैं? तो बोले तू क्यों कहता है मेरी रानी, है मेरी रानी? बोले महाराज क्या कहेंगे, मेरी रानी बहुत सुंदरी थी, वैसी रानी कहाँ से अब मिलेगी? तो गोरखनाथ जी महाराज कहता जानते हो हम क्यों कहते हैं, हमारी जो हंडी थी बहुत सुंदर थी, ऐसी कहाँ से मिलेगी हंडी? बोले बहुत कुम्हार बनाता है, 2-4 पैसे का चीज है, जाकर के देखिए वो हंडी वैसी मिलेगी। बोले नहीं वैसी नहीं मिलेगी, बोले कि बहुत मिल जाएगी। तो गोरखनाथ जी महाराज कहता है कि तुम्हारी जैसी सुंदरी स्त्री थी वैसी बाजार में बहुत मिलेगी, जाकर के देखो, एक से एक सुंदर स्त्री मिल जाएगी। बोले नहीं वैसी रानी नहीं मिल सकती है। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं वैसी हंडी नहीं मिल सकती है। जब हंडी एक बार फूट गई जो, वैसी हंडी कहाँ से मिल सकती है?
जो हंडी एक बार बना दिए, आकार प्रकार जो भी हो, कुछ तो अंतर आ ही जाएगा, 1 पैसा भी नहीं आएगा। रंग रूप कोई चीज एकदम सुई के नोक पर भी तो अंतर आएगा ना। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते वैसी हंडी कहाँ से मिलेगी? तो वो राजा कहता कि वैसी रानी नहीं मिलेगी। वो कहता कि बाजार में हंडी मिलेगी। तो गोरखनाथ जी महाराज कहता बहुत बाजार में रानी मिल जाएगी। बोलते कि वैसी नहीं मिल सकती है। गोरखनाथ जी महाराज कहते अरे राजा, तुम ये बताओ, जो हंडी फूट गई है, क्या ये हंडी फिर जुड़ सकती है? बोले ना, जुड़ तो नहीं सकती है। बोले कि